बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, हमेशा की तरह मैंने आपको बताया स्किन आपकी जो पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा होती है, यानी कि स्किन जो है वही आपको जो है सबके सामने रिप्रेजेंट करती है। और स्किन में जब भी कोई डिसऑर्डर हो जाते हैं या स्किन में दाग हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी डैमेज कर देते हैं। इसीलिए आज हम एक माहिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट के साथ जो है बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि स्किन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और स्किन की ब्यूटी और स्किन की हेल्थ के लिए कौन कौन से प्रोसीजर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। चलते हैं डॉक्टर साहिबा के साथ और पूछते हैं कि क्या क्या जो है प्रोसीजर अहम होते हैं और किस तरह स्किन का ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट है। आज हम मैडम शहनाज के साथ मौजूद हैं जो कॉस्मेटोलॉजी में माहिरत रखती हैं। और इसके अलावा जो है मैडम ने जो है वो एस्थेटिक की डिफरेंट जो है कंट्रीज से ट्रेनिंग ली हुई है। इटली से भी जो है इन्होंने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, यूएसए से भी इन्होंने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं। इसके अलावा जो है ये इनकी जो ट्रेनिंग है वो कॉस्मेटोलॉजी ऑफ एस्थेटिक वर्ल्ड यानी इटली के एक रिनोन इंस्टीट्यूट से इन्होंने लेज़र एक्सपर्टीज़ ली हुई है। डॉक्टर साहबा जो है आज हमें बताएंगी कि किस तरह जो है लेज़र जो प्रोसीजर होता है वो सेव होता है, और इनकी जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग है वो हमें हेल्प करेगी कि हमारी स्किन के लिए कौन कौन से प्रोसीजर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और कैसे स्किन की सेफ्टी के साथ रहते हुए जो हमें प्रोसीजर्स जो है करने चाहिए और करवाने चाहिए। कौन कौन से माहिर डॉक्टर्स होते हैं और कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपकी सेफ्टी के लिए। आज हम एक माहिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट के साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि स्किन के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और स्किन डिसऑर्डर्स का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी एक्सपर्ट के साथ जिनकी स्पेशलिटी जो है वो लेज़र थेरेपी है, यानी कि लेज़र एक्सपर्ट हैं वो। इन्होंने इटली से, यूएसए से, मल्टी नेशनल कंट्री से इन्होंने एक्सपर्टीज़ हासिल की हैं। आज हम मौजूद हैं मैडम शहनाज अनीस के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे नाजरीन को इस बात की आगाही प्रोवाइड करने के लिए आज हमने आपको जहमत दी है कि लेज़र थेरेपी, मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं लेज़र थेरेपी के लिए। दैट्स द प्रॉब्लम दैट आजकल ये जो चीज़ें हैं लेज़र थेरेपी, स्किन वाइटनिंग, लाइपोसक्शन, दीज आर थिंग्स आर वेरी इन द मार्केट। और लोगों को बेसिकली सबको शौक़ होता है खूबसूरत बनने का और होना भी चाहिए, पर लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट और थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट उसके बारे में नहीं पता। माहिर डॉक्टर्स या माहिर जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनको जो है वो ईच एंड एवरीथिंग दे नो, क्योंकि वो पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पहले मुझे हल्का फुल्का बताइएगा और अपना इंट्रो बताइएगा कि आपने कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग की। मैंने अपनी ट्रेनिंग एस्थेटिक वर्ल्ड इटली से ली है, रीव्स लैब फ्रॉम यूएसए, और यूएसए में मैंने काफ़ी जगहों से ली है अपनी ट्रेनिंग। मलेशिया से भी ली है, थाईलैंड से भी ली है। और जैसे कि आपको पता है कॉस्मेटोलॉजी इज़ अ वास्ट फील्ड एंड इसमें बहुत अपडेटिंग होती है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स एवरी डे, देयर आर न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो फॉर दैट आई कीप अपडेटिंग माई सेल्फ बाई अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंसेस एवरी ईयर, which is very important. And the objective at my clinic कि मैं यहाँ पर क्या चाहती हूँ अपने कस्टमर्स के लिए। मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं। मैडम 20 ईयर्स आपने अपनी 2 decades 20 साल जो है कॉस्मेटोलॉजी को दे दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑब्वियस सी बात है, देखिए जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे एक्सपर्टीज़ आपकी बढ़ती जाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। फिर खुदा ना खास स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ भी गया है तो वो आप बहुत बेहतर तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एक्सपीरियंस है वो बहुत काउंट करता है। आपका आजकल जिस तरीके से हर जगह पे क्लिनिक्स खुल गए हैं और जो हैं MBBS डॉक्टर्स को लेकर उन्होंने बिठा दिए, पार्लर्स वालों ने भी, और वहाँ पे भी लेज़र्स, और अब कोई डिफ्रेंशिएट नहीं रहा लाइक डर्माटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी एंड ब्यूटिशियन में, विच इज़ नॉट एथिकल आई थिंक। और जो आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो ब्यूटिशियन के पास भी चली जाती है क्योंकि वहाँ पे भी लेज़र हो रहे हैं, डर्माब्रेशंस हो रही हैं, पीलिंग हो रही है, बट दे आर जस्ट ब्यूटिशियंस, दे आर टेक्नीशियंस, दे नो 1 to 7 स्टेप, दे डोंट नो द स्किन। दैट्स अ बिग इशू। दैट्स अ बिग इशू। तो स्किन जो है वो हर एक तो डिफरेंट है
और प्रॉब्लम्स देखिए हमारे यहाँ की जो औरतें हैं ना उनको सिर्फ स्किन का इशू एक एजिंग की वजह से या फोटो डैमेज की वजह से नहीं होता, उनके इश्यूज उनके स्ट्रेसेस की वजह से भी होते हैं। तो जो मेरा जो अप्रोच है, मेरा जो है वो हॉलिस्टिक अप्रोच है, पर्सनलाइज्ड मैं इनको अटेंशन देती हूँ। और मेरा जो एनालिसिस और थीम जो है आपकी हाँ, कि आप इनर ब्यूटी और आउटर आउटर ब्यूटी दोनों को साथ लेकर बिल्कुल चलते हैं। That's उनको great. एडवाइस उनके स्ट्रेसेस को लो करके बाज़ दफ़ा आपके क्लाइंट्स को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप उनको अगर काउंसलिंग उनकी एडवाइस दें, उनको होम केयर बता दें और उनकी स्ट्रेसेस को लो कर दें, तो समटाइम्स मतलब होती है ज़रूरत, तो हर एक को कुछ ना कुछ रहती है, क्योंकि एजिंग और जो हमारा फोटो डैमेज, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे कॉस्मेटिक यूज़, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा यंग एज से बच्चियां जो हैं वो मेकअप करना शुरू कर देती हैं। और जो हमारे मीडिया ने इतना एक्सपोज किया हुआ है औरतों को कि बस गोरा इन खूबसूरत एंड ऑल दैट, तो ये बहुत ज़्यादा इनके कॉन्फिडेंस को भी शैटर कर रहा है इफ़ अ गर्ल इज़ नॉट फेयर। ठीक है मैम, एक मैं छोटी सी बात बताऊंगी। मेरे फेस पे एक छोटा सा भी दाना निकल आता है ना, लिटरली मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाल हो जाता है। आपने बिल्कुल पॉइंट की बात कही है कि एक छोटा सा भी पिंपल हो जाता है नहीं, क्योंकि आजकल जो है इतना कॉस्मेटोलॉजी को लेके लोगों ने इतना एग्रेसिव किया हुआ है, हाइक बिल्कुल, कि बड़ा मुश्किल है। सही कह रही हैं आप, क्या दिन ब दिन जो है चीज़ें, न्यू टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं और रंग गोरा तो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। मैं ये कहूँगी कि इंसान की स्किन बोलती भी होनी चाहिए फ्लॉलेस, हेल्दी स्किन होनी चाहिए, और ये आप एक्वायर कर सकते हैं विद गुड लाइफस्टाइल। देखिए आपकी लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन होना चाहिए, अच्छा सा सोना, बहुत ज़्यादा पानी पीना, और ये बर्गर पिज़्ज़ाज़ वगैरह की वजह से जो स्किन का डैमेज होता है वो बच्चों को एहसास नहीं होता। कोक, कैफीन्स, ये जो कॉफ़ी शॉप्स इतने खुल गए हैं, रात को चिल कर रहे हैं, एक तो लेट नाइट जागना, उससे भी आपकी स्किन पे असर होता है। फिर आप इतनी ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, हुक्का, स्मोकिंग, आपके पूरे ये लिप के कॉर्नर्स आजकल के कितने डार्क हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल हैज़ रियली चेंज्ड, और उसकी वजह से स्किन के बहुत प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हो रहे हैं। तो खैर अब हर एक को केटर भी करना है, अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि अब आपकी स्किन डैमेज हो गई तो हम कुछ नहीं करेंगे, आप जाएं, नहीं, हम ऑफ़र करते हैं। और इसीलिए हम इतना ज़्यादा अब जो FDA मेरी क्लिनिक पर, आई मेक श्योर कि देयर इज़ अ सेफ्टी and customer is satisfied, and I use FDA approved machines, FDA approved medicine, FDA approved treatments, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। देखिए ये बच्चियां हमारी बच्चियां हैं और हमें इनको सही तरीके से एजुकेट भी करना चाहिए। ठीक है, अब आजकल का ये जो ट्रेंड है कि मेरी फ्रेंड ये यूज़ कर रही थी तो मैंने भी कर लिया, अब उसका आपकी फ्रेंड की ड्राई स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैम जो स्किन टाइप है, जी, ठीक है, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किन टाइप? बिकॉज सबसे पहले देखें, यू हैव डन योर स्पेशलिटी फ्रॉम USA, इटली, हर जगह की वेदर के हिसाब से, मौसम की वजह से हर एरिया की, हर कंट्री की स्किन टाइप अलग होती है। तो अगर आप UAE की बात करेंगे तो UAE में ऑयली स्किन होती है, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो ड्राई होती है, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो मिक्स। तो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है? ये तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको स्किन टाइप मालूम करना। अगर आपने ड्राई स्किन पे रगड़ के डर्माब्रेशन कर दिया, आपकी स्किन उसी वक्त डैमेज हो जाएगी, और ओवर ड्राइनेस की वजह से पिगमेंटेशन आ जाएगी, रिंकल्स आ जाएंगे, और मे बी 3rd डिग्री बर्न भी हो सकता है। एंड पीपल डोंट रियलाइज इट, बट बहुत ज़्यादा बर्न केसेस हमारे पास आते हैं। और जो ये ब्यूटी पार्लर्स में जो स्टीरॉइड कंटेनिंग आपको क्रीम्स दे देते हैं, वो ओवर लगा के, फिर इसके साथ अगर आपने गूगल किया, आपको कोई मेडिसिन समझ में आई, वहाँ से आपने उठा लिया, फिर आपने गूगल किया, आपने हर्बल मेडिसिन कर ली, फिर आपने गूगल किया, आपने खीरा लगा लिया, किसी ने लहसुन लगा दिया, तो ये इस तरीके से स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है और बहुत बुरा कर देते हैं स्किन के साथ। फिर उनको ठीक करना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इससे अच्छा है कि पहले ही आप आ जाएं एक्सपर्ट के पास, आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास आ जाएं, आपको राइट एडवाइस आपकी स्किन के हिसाब से, डॉक्टर आपको उसी वक्त पहचान लेगा कि आपकी ऑयली है, ड्राई है,
कॉम्बिनेशन है, आपको किस टाइप के प्रोडक्ट सूट करेंगे। प्रॉब्लम ये ना, हमारी आवाम बड़ी मासूम सी है, वो बेचारे जब प्रॉब्लम हो जाती है ना स्किन पर, और जब कभी उनका, कभी मैं भी यूनिवर्सिटी के ज़माने में जब पिंपल्स नए नए निकलना शुरू हुए थे तो मैं एक अजीब से डिप्रेशन में चली गई थी। फिर जो भी कोई बताता था, सजेस्ट करता था, तो वो करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जिस वक्त आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप बहुत वल्नरेबल होते हैं। उस वक्त आपको जो कोई कुछ भी कह दे, आप फौरन उस पे वो बस उसको आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये आपका प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाए। जी, तो खैर ये तो एक इशू है, लेकिन एक दफ़ा वंस दे आर इन देन यहाँ पे जो है हम इनकी एनालिसिस करते हैं, इनकी जो है पर्सनलाइज अटेंशन दे के इनको एजुकेट करते हैं, इनकी प्रॉब्लम के बारे में कंसल्टेशन करते हैं, और फिर इसके बाद अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि आजकल जो है गोरा होने का है, तो उनके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कि हाँ, हम ये नहीं कहते कि हम आपकी जो अल्लाह ताला ने आपको स्किन दी है उसके 6 शेड्स हम लाइट कर देंगे। मैम मुझे ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन होगा आपसे थोड़ा छोटा सा, कि मुझे ये बात समझ नहीं आती है, या थोड़ा मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कि आपकी बॉडी का जो कलर है, यानी कि जो रंग है, वो कैसे गोरा हो जाता है। लाइक आप इतना श्योरिटी के साथ बड़े बड़े बैनर्स पे बड़े बड़े स्लाइड चल रहे होते हैं, गोरा होने के लिए जिम्मेदारी या कोई एक श्योरिटी लेकर कहते हैं हम आपको गोरा कर देंगे 3 सिटिंग में, 4 सिटिंग में, इतने वाइटनिंग इंजेक्शंस लगा के। व्हाट इज दिस? लाइक थोड़ी सी मैकेनिज्म बताएं इसका, क्या चीज़ होती है। देखिए, मैकेनिज्म इसका ये है कि जैसे कि सपोज वाइटनिंग लेजर्स हैं, वाइटनिंग लेजर्स जो हैं वो, जैसे आपको पता है कि हमारी स्किन के 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो जो हम जो पीलिंग करते हैं या डर्मा करते हैं वो सिर्फ एपिडर्मिस पे करते हैं। वो उसमें ये होता है कि ऊपर की स्किन, आपकी जो डेड लेयर है वो हट जाती है, और उसके बाद आपके कोलेजन की प्रोडक्शन शुरू होती है। तो उससे एक स्किन में जब आपका न्यू कोलेजन आएगा तो ऑफ कोर्स आपकी बेबी स्किन, हम कैसे कहते हैं, बेबी जब बॉर्न होता है तो गोरा होता है, गुलाबी होता है, और मतलब फ्रेश लगता है, तो वो आप फ्रेश लगते हैं। अब आते हैं हम लेज़र्स के ऊपर। तो लेज़र्स की जो बीम लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो डीपर है, और वो आपके जो मेलानिन है, जो मेलानोसाइट्स हैं, जो आपको कलर देते हैं, जो आपको 2 टोन करते हैं स्किन को, जो आपको पिगमेंटेशन देते हैं, वो लेज़र जो जाके उसको ब्रेक डाउन करता है और आपकी 2 टोन एक 1 टोन हो जाती है। जब आपकी स्किन 1 टोन होती है तो ऑफकोर्स आपको ग्लो आता है, और फिर कोलेजन की प्रोडक्शन अगेन वो करता है। मैम पर ये तो आप लेज़र की बात बता रही हैं ना, देखिए लेज़र आपने तो पूरा मैकेनिज्म समझा दिया कि ये इस तरह होता है, बट ये जो कुछ वाइटनिंग इंजेक्शंस होते हैं उसकी सिटिंग के बाद लोग कहते हैं कि ये जो है ना 1 सिटिंग लो, 2 सिटिंग लो, व्हाटएवर, वो करने के बाद आप गोरे हो जाओगे, तो ये कैसे मुमकिन है? ये देखिए, कॉस्मेटोलॉजी इज़ ऑल टेम्प्रेरी, नथिंग इज़ परमानेंट। हाँ, अगर आप उसको मेंटेन करते हैं घर पे, जो कि हम मेंटेनेंस प्रोग्राम देते हैं कि आप सन ब्लॉक आपको दिया जाता है, फेस वॉश दिया जाता है, नाइट क्रीम होती है, साथ में वाइटनिंग की टैबलेट्स होती हैं, जैसे ये थायन मैक्स है, हम ये FDA अप्रूव्ड है, ओके हैं थायन मैक्स, तो ये हम देते हैं साथ में कि आप इसको खाएं। अब कैसे खानी होती है? एक टैबलेट डेली, और खाने के बाद? ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये है कि इसका जो वाइटनिंग इंजेक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें ये है कि एक कंपोजिशन है ऑफ ग्लूटाथियोन, विटामिन A एंड विटामिन C। उसका जो है जब कॉम्बिनेशन जाता है तो विटामिन C इज़ अ ब्लीचिंग एजेंट, और वो पूरे आपकी बॉडी में जाके जहाँ जहाँ भी मेलानोसाइट्स, आपकी जो पिगमेंटेशन वाले सेल्स हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है, तो इससे आपकी स्किन के टोन्स लाइट होते हैं। फिर विटामिन A है जो आपकी जो कोलेजन की प्रोडक्शन है उसको एनहेंस करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में एक यंगर लुक आती है। तो जब वो दोनों का मिक्सचर और वो उनका जो वो हाई डोज, उसको ये इंजेक्शंस आपको हम कहते हैं मिनिमम 10 लगाएं या 15। अब क्या होता है कि लोगों को अच्छा लगने लगता है गोरा, आई वुडंट से कि वेरी गोरा, बट ये कि हाँ एक ग्लो, आपकी स्किन बोलने लगती है ना, अच्छी लगती है आपको, आपके 2 टोन्स लाइट हो जाते हैं, और वो पूरी बॉडी के होते हैं बिकॉज IV के थ्रू दिया जाता है इंजेक्शन। तो फिर देखिए, आप किसी भी चीज़ को अगर अब्यूज़ करेंगे, हमें नाश्ता करना है, लंच करना है, डिनर करना है, अगर इसके बीच में 3 और मील्स आप खाएंगे, आपका क्या हश्र होगा। अगर आपने 2 कप चाय की जगह 6 कप चाय पी ली, तो वही जो चीज़ अच्छी चीज़ है वही चीज़ बुरी बन जाएगी। तो इसी तरह वाइटनिंग इंजेक्शंस, अगर आपका एक प्रोटोकॉल है, हम देख के बताते हैं कि आपको 10 की ज़रूरत होगी, 15 की होगी। अब उनको जब अच्छा लग जाए, और वो अगर 15 की जगह, फिर ये ना कि हमारे यहाँ तो कोई एथिकल वो नहीं है, वो जाके कहीं पर भी जाके आपने इंजेक्शन ख़रीदा
और जाके कहीं किसी से भी लगवा लिया। उसकी जगह आपने 20, 25, 30 लगवा लिए तो ऑफ कोर्स वो बहुत हाई डोज ऑफ विटामिन सी आपके लिवर पे ज़रूर इफेक्ट करेगा। ठीक है मैडम, आपसे इसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। अभी हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे वाइटनिंग इंजेक्शंस की, और गोरा रंग जो होता है वो कितना अहम होता है। हमें मैडम बताई थी कि गोरे रंग का क्रेज़ जो है ना लोगों को बहुत आजकल जो बहुत लोग इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, और जो है कितनी सेफ्टी है और कितनी जो है इसकी लॉन्ग लास्टिंग चलता है या कितना इसका जो है इफ़ेक्ट होता है। जी मैडम, आप बताई थी कि इसका जो है लॉन्ग लास्टिंग इतना नहीं रहता, या फिर आपका डिपेंड करता है कितने इंजेक्शंस आपने लिए हैं? कितने इंजेक्शंस लिए हैं, आपको साल भर चल जाता है, क्योंकि इवेंचुअली आपके सेल्स शेड ऑफ होते हैं, आपके सेल्स चेंज होते हैं, आपकी एजिंग भी चल रही होती है, तो लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होते हैं, और अनटिल के आप करवाते रहें विच इज़ देन हार्मफुल। तो बस ये कि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, इसमें कोई परमानेंट रिजल्ट्स इतने नहीं होते हैं, इसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। बीइंग अ डॉक्टर आई जस्ट वांट टू आस्क दैट कि देखिए हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी जो भी मेडिसिन्स होती हैं, सही है, वो लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं, किडनी के थ्रू उसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो किडनी के थ्रू हो रही होती है। तो मुझे बताइएगा कि ये जो हम एक्स्ट्रा कॉस्मेटोलॉजी की तरफ जाते हैं या एक्स्ट्रा मेडिसिन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा इंजेक्शंस अपनी बॉडी के अंदर दाखिल कर रहे हैं, तो क्या इसके एडवर्स इफ़ेक्ट कितने होते हैं? अगेन कि अगर आपने इसको अब्यूज़ किया, अब हम आप देखें, जब आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके उसकी एडवाइस लेके जब कोई चीज़ लेते हैं, तो वो आपको डॉक्टर आपके वेट के हिसाब से आपकी पूरी हिस्ट्री लेके फिर आपको बताता है कि आपने 1 गोली खानी है, 2 गोली खानी है, आपने 1 इंजेक्शन लेना है, 10 लेने, 15 लेने, 20 लेने, वो पूरी आपकी हिस्ट्री लेके आपको बताया जाता है। ठीक है, तो जब आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ करते हैं देन यू कैन डैमेज, और ना भी करें पता नहीं, लेकिन हम जो जब देते हैं आपको, तो आपकी पूरा वेट लिया जाता है, आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उसके हिसाब से आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, और कितने अरसे तक खाना है, किस तरह से टेपर ऑफ करना है, कब बंद करना है, अचानक से नहीं बंद करना है, आपने क्या रिप्लेसमेंट देनी है इसको, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, आपको फ्रूट्स एंड वेजीज़ एंड जूसेस कितने पीने हैं, साथ में पानी आपको किस तरह से पीना है, क्योंकि हमारी बॉडी 70% ऑफ बॉडी इज़ वाटर, तो बॉडी आपको किस तरह से डिटॉक्सिफाई करती है। जब आप ये सब चीज़ें लेते हैं तो आपको साथ में पानी, यू हैव टू ड्रिंक लाइक अ फिश, या यू हैव टू ड्रिंक लाइक अ फिश टू डिटॉक्सिफाई एवरीथिंग। ठीक है, बिकॉज देखिए हम एक्सेसिव अमाउंट में जब ड्रग्स की अमाउंट अपनी बॉडी में दाखिल कर रहे हैं तो उसको एक्सक्रीट आउट भी तो होना है, क्योंकि एक यू नो के हर ड्रग की एक लाइफ होती है कि इतनी जाके वो एब्जॉर्ब होगी और बाकी जो है वो मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि आपको हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी आप किसी भी चीज़ को बहुत एक्सेसिव अमाउंट में करते हैं, तो वो तो हमारे दीन में भी है ना, मायाना रवि वो तो हर जगह बैलेंस होना। बट ये आपने बात बिल्कुल सही कही है कि लोगों को जब कोई चीज़ अच्छी लगना शुरू होती है तो वो उसका इस्तेमाल भी, और उसकी जो एक होता है ना कि उसका नशा सा हो जाता है। लोग कहते हैं कि बस अब और ख़ूबसूरत हों और गोरे हो जाए, उनको ये नहीं पता बिहाइंड द पिक्चर जो है क्या इसकी जो है हकीकत है, या क्या हम इस बॉडी के अंदर ले रहे हैं। और एक और चीज़ जो हमारे यहाँ अनएथिकल जो होती है कि ओवर द काउंटर प्रिस्क्राइब मेडिसिन भी मिल जाती है, मतलब कोई जाके कोई भी लेमन जाके कहे कि हमें ये एंटीबायोटिक्स दे दें या ये इंजेक्शंस दे दें, आपको फ़ौरन मिल जाएंगे। आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है नहीं है, आपको मिल जाते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से अब्यूज़ होता है, जिसकी वजह से आप देखिए बाहर की कंट्रीज़ में आपको लेस केसेस इस तरह के मिलते हैं बनिस्बत हमारे यहाँ, बिकॉज हमारे यहाँ तो डाइव मारते हैं ना, हमारे यहाँ तो बड़े ही बोल्ड लोग हैं और बहुत ही मतलब रिस्क लेने वाले लोग हैं। देखिए बट गोरा होने के लिए या बहुत ही अच्छा सोसाइटी में फिक्स होने के लिए वो कुछ भी कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम एक और चीज़ हाइफू, दैट्स व्हाट्स द हाइफू, एंड देखें इसके भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट मार्केट में नज़र भी आ रहे हैं। बट वही बात है कि अगर कोई चीज़ FDA अप्रूव है, हाइफो इज़ FDA अप्रूव, ठीक है। मैंने खुद भी इसके बारे में बहुत रिसर्चेस की हैं कि हाइफो इज़ FDA अप्रूव, बट डिपेंड ऑन द मशीन कि कौन कर रहा है, कौन सा टेक्नीशियन इसको परफॉर्म कर रहा है,
किस सिटिंग के साथ कर रहा है, किस मैकेनिज्म के साथ कर रहा है। तो आप मुझे इसको थोड़ा एलिबरेट करके बताएं कि हाइफो जो है वो किस तरह होना चाहिए और इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, काउंटर इंडिकेशंस क्या होती हैं, और कैसे ये जो है प्रोसीजर आप रन करती हैं। देखिए, हाइफू इज़ अ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स, राइट। अब हाइफू जो है, जो लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं और जो लोग इंजेक्शन से डरते हैं, क्योंकि लोगों को बोटॉक्स से डर लगता है, फिलर से डर लगता है, इंजेक्शन से, सर्जरी से, फेस लिफ्ट सर्जरीज जो होती हैं उससे डर लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे कॉस्मेटोलॉजी में एवरी टाइम देयर इज समथिंग न्यू कमिंग ऑन। तो हाइफू इज़ अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, बट इतनी भी न्यू नहीं, 2015 से है। और इसके रिजल्ट्स उन लोगों के लिए बेहतर हैं जो अभी एजिंग की तरफ जा रहे हैं, स्किन अच्छी है लेकिन थोड़ी सी सैगिंग हो रही है। तो वो जो है हाइफू जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन करता है, जिससे स्किन की टाइटनिंग, कॉन्टोरिंग, जिनको चाहिए कि कॉन्टोरिंग है, किसी की डबल चिन है, वो फैट के जो फैट सेल्स हैं उसको रिड्यूस करता है। तो ये जो है आपके फुल बॉडी पे यूज़ हो सकता है, जैसे आपके एब्डोमेन है, लव हैंडल्स हैं, थाइज हैं, आर्म्स हैं, वहाँ पे फैट रिडक्शन करता है, फेस के अंदर डबल चिन को रिड्यूस करता है, एंड एट द सेम टाइम टाइटनिंग करता है। तो जब आपकी ये सब चीज़ें टाइट होंगी तो ऑटोमेटिकली यू विल फील आपकी कोलेजन की बिल्डअप होता है। और अगर इसको अच्छी तरह से किया जाए तो मेरे ख्याल में साल में 2 सिटिंग से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने सही तरीके से किया है, ईमानदारी से किया है, और करने वाला जो है ही नोज़ के कितने जूल्स, आई मीन कितनी इनकी इंटेंसिटी आपको डालनी है और कितने शॉट्स डालने हैं, बिकॉज हाइफू के शॉट्स आर एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। तो कहीं आपने अगर कम कर दिया, देखिए ना, हमारा भी तो अब हर प्रोफेशन जो है कमर्शलाइज हो गया है, मेंटेनिंग मनी एंड ऑल दैट, इट्स अ बिग इशू। अब आपने इतने शॉट्स डाल दिए तो आपको शायद इतना प्रॉफिट ना हो, तो आपने कम डाल दिया और आपने कहा 3 सिटिंग। हालांकि अगर बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाए तो साल में 1 सिटिंग भी इनफ है, बिकॉज ये हाइफू जो है वो आपकी इतनी अच्छी तरीके से अगर हो जाए तो आपकी कोलेजन बिल्डिंग होती रहती है, कंटिन्यूस होती रहती है, और इसका रिजल्ट इंस्टेंट तो आता है, बट 2-3 मंथ्स तक उसकी कोलेजन बिल्डिंग होती रहती है, जो आपके, और फिर आपको मेंटेनेंस के लिए एंटी एजिंग के सिरम्स हैं, एंटी एजिंग की नाइट क्रीम्स हैं, फिर आपकी कोलेजन की टैबलेट्स हैं, वो सब आप एक होम केयर, अगेन आई वुड से, क्योंकि आप कितनी दफ़ा आप क्लिनिक आएंगे करवाने के लिए, ठीक है। तो आपको होम मेंटेनेंस, जितना अच्छा होम मेंटेनेंस होगा इतना अच्छा आपका रिजल्ट लास्ट करेगा। ठीक है। अच्छा मैडम, एक बार अगर किसी ने हाइफो करवा लिया, ठीक है, यू आर सेड दैट कि एक सिटिंग में वो 1 ईयर तक लॉन्ग लास्टिंग चलता है, उसके बाद अगर किसी ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है तो क्या उसको नीड पड़ेगी दोबारा हाइफो करवाने की या नहीं? देखिए, अगेन आई वुड से कि एजिंग आपकी नहीं रुक रही है, ठीक है, एजिंग तो चल रही है, तो वो एजिंग को आपको कुछ उसकी उस एज, क्योंकि देखिए जब आप अच्छे यंग लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, तो ये भी तो एक नशा है ना, ये भी तो आपको अच्छा लग रहा है। अब आपकी एजिंग हो रही है, आपके स्ट्रेसेस वैसे ही हैं, आपके हार्मोन्स में भी चेंज हो रहे हैं, आपका मेनोपॉज हो रहा है, आपकी प्रेगनेंसी हो रही है, आपकी शादी हो रही है, स्ट्रेसेस डिफरेंट आते हैं, उसमें आपके हार्मोन्स अप डाउन होते हैं, उससे आपकी स्किन में सैगिंग भी हो सकती है, उसमें आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। और स्ट्रेस तो देखिए ना, आपके सबसे पहले कहाँ आता है? स्किन पे आता है, आपके फेस पे फौरन आता है। आप कोई खुश है तो आप फौरन कहेंगे आज तो आप बड़ी ग्लो कर रही हैं, अगर आप सैड हैं आप कहेंगे आज क्या हो गया, नींद नहीं पूरी, डल हो रही है, डार्क सर्कल्स फील हो रहे हैं, फौरन आपके फेस पे आता है। इसीलिए अच्छा लाइफस्टाइल, अ पॉजिटिव थिंकिंग, it is very important. It's not only the procedure, it's not only the products, it's the how you think, how you maintain your skin regimen at home. आप late night आते हैं, आप कहते हैं चलो मेकअप में ही सो जाते हैं। No, you can't sleep in your makeup, especially with your eye makeup, because eye makeup में आपकी आई पेंसिल है, काजल है, जिसमें इतना लेड होता है, वो लेड आपका ट्रिकल करके, आपको पता है आपकी स्किन पोरस है, राइट, स्किन में हमेशा पोर्स होते हैं, वो पोर्स के अंदर जाते हैं, एंड वन फाइन डे से मेरे इतने डार्क सर्कल्स कैसे हो गए, बिकॉज यू आर नॉट रिमूविंग द आई मेकअप।
तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही हम एजुकेट करते हैं। जैसे हम ऑयली स्किन को हम एजुकेट करते हैं कि यू हैव टू मेंटेन योर हाइजीन लेवल्स, बिकॉज जितना आप फेस वॉश करेंगे, टोनिंग करेंगे, साफ रखेंगे अपनी स्किन को, इतनी डर्ट आपकी कम जाएंगी तो आपकी एक्ने कम निकलेगी। तो ऑयली स्किन की मेंटेनेंस डिफरेंट है, आपकी ड्राई स्किन है तो उसमें हम मॉइस्चराइजर्स देते हैं, कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन आपको सिरम्स दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा हमारा ह्यूमिड वेदर हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जून जुलाई है, आपको क्रीम से हम सिरम से शिफ्ट करते हैं, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर यू कैन नॉट यूज द सेम प्रोडक्ट्स, यू हैव टू चेंज। तो ये सारी चीज़ें, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, ऑफ योर लाइफस्टाइल, ऑफ योर होम केयर, ऑफ योर ट्रीटमेंट्स, एवरीथिंग। ओके मैम, जिनकी स्किन पर जो है दाग धब्बे हो जाते हैं, या फिर जो है स्किन पर स्पॉट्स हो जाते हैं, या स्किन जो है वो अजीब सी हो जाती है, लेकिन अगर गौर से देखो तो मतलब मज़ा नहीं आता वो स्किन का, या वही लुक नहीं आता, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है? क्योंकि देखिए हमने वाइटनिंग की तो बात कर ली, हमने हाइफो की भी बात कर ली, पर अगर स्किन को हेल्दी, देखें यू सेड दैट कि स्किन का गोरा होना ज़रूरी नहीं है, स्किन का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोसीजर जो है रिक्वायर्ड होता है? देखें, अगर आपको स्पॉट्स हैं, फ्रैकल्स हैं, एज स्पॉट्स हैं, मलाज़मा हो गया है, हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, तो उसके लिए फिर डिफरेंट लेजर्स है। वाइटनिंग लेज़र नहीं उस पर यूज़ होगा, उस पर क्यूसिच लेज़र आता है जो स्पेशली स्पॉट्स को टारगेट करता है। फिर हम सिर्फ को स्पॉट्स पे करते हैं, वो अगेन मेलानिन को ब्रेक डाउन करता है, उसकी भी 4-5 सिटिंग्स होती हैं, और उसके लिए भी फिर हम आपको वाइटनिंग टैबलेट्स उसके साथ में मेंटेनेंस के लिए देते हैं, ताकि वो आपकी पूरी बॉडी के जो मेलानोसाइट्स है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसमें हम थायराइड मैक्स देते हैं, फिर हम सिरम्स देते हैं, जैसे कि आपके ये सुपर लाइटनर है, अब आपको ये फेस पे दे दिया। अगर आपको एक्नी के साथ है तो अब सुपर लाइटनर नहीं देंगे, हम आपको विटामिन सी का देंगे, ताकि आपके एक्नी के स्कार्स भी ठीक हों और आपकी एक स्किन के जो मलाज़मा है वो भी ठीक हो साथ में, 2 थिंग्स एट द सेम टाइम। तो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, केमिकल पीलिंग्स हैं, डर्मा अब्रेजन्स हैं, और मीज़ोथेरेपी है। आजकल मीज़ोथेरेपी इज़ अनदर इनोवेटिव थिंग विच इज़ वेरी इफ़ेक्टिव ऑल्सो एंड बेटर दैन लेज़र इन द सेंस के पॉकेट पे थोड़ा इजी है और अफोर्डेबल है। दैट्स व्हाई वी मेक पैकेजेस, ताकि हर सिटिंग का एक डाल के उनको एक अच्छा रिजल्ट दिया जाए, बिकॉज स्किन भी तो देखें ना, डिफरेंट चीज़ें डालने से डिफरेंट अच्छी तरह से ज़्यादा रिएक्ट करती है, क्योंकि हर चीज़ स्किन भी यूज टू हो जाती है। हम कहते हैं ना इम्यून सिस्टम आपका यूज टू हो जाता है, तो इसी तरह स्किन यूज टू हो जाती है। तो हम जैसे मीज़ोथेरेपी, उसमें हम गन के साथ जो नीडल्स होती हैं उसके थ्रू जो सिरम हम डालते हैं, अगर आपको पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन का सिरम डाल के हम वो इन्फ्यूज़ करते हैं थ्रू मीज़ोथेरेपी, वो अगेन गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट। ओके, मीन्स के मेसोथेरेपी के थ्रू भी जो है हम स्किन का जो टोन बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आपको अगर सिर्फ ग्लो चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे पास ब्राइड्स आती हैं जो कहती हैं हमें 2 हफ्ते में शादी है, हमें बिल्कुल ग्लो चाहिए, हम उनको मीज़ोथेरेपी कर देते हैं, फोटो फेशियल कर देते हैं। फोटो फेशियल इज़ विथ लेज़र, तो उसका कोई डाउन टाइम नहीं है, मीज़ोथेरेपी का कोई डाउन टाइम नहीं है, वाइटनिंग लेजर्स का कोई डाउन टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो वर्किंग खातून हैं वो आती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो लंच टाइम पे आती हैं, ये प्रोसीजर्स करवा के वापस मेकअप वेयर करके दे लीव। तो दे आर वेरी सिंपल एंड एफडी अप्रूव्ड मशीन्स, इसमें कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ये बहुत ही नाइव, बस ये है कि हर चीज़ को बैलेंस लेके चलें। ठीक है मैडम, मुझे थोड़ा सा ही बताइएगा, जो हमारी वैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लेडीज़ हैं, या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर जो है वो मतलब दे हैव सम फाइनेंशियल इश्यूज, क्योंकि देखिए ये सारे कॉस्मेटोलॉजी के जो प्रोसीजर्स हैं, इट्स नॉट योर मिस्टेक कि आपने उसको इतना एक्सपेंसिव बनाया, बट आई नो दैट द मशीन कॉस्ट और बाकी जो है वो शॉर्ट्स जो दिए जाते हैं सबका एक प्राइस, कुछ सिंप्लीफाई करके बताएं कि जो ख़वातीन अफोर्ड नहीं कर सकती उनके लिए क्या बताएंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, उनके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकती तो एटलीस्ट सनब्लॉक लगाना तो अफोर्ड कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारी जो सबसे ज़्यादा स्किन डैमेज और जो स्किन टू टोन और जो मलाज़मा जो होता है वो बिकॉज ऑफ नॉट अप्लाइंग द सनब्लॉक, बिकॉज हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि हम बाहर नहीं निकलते, हम तो घर में ही हैं, तो हम सनब्लॉक क्यों लगाएं?
सनब्लॉक की दो किस्म की रेज हैं, यूवीए एंड यूवीबी। तो यूवीए रेज जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वो हम ग्लास के थ्रू पेनिट्रेट करके इट्स इन आवर एनवायरनमेंट 24/7। फिर आप किचन में जाती हैं, अब किचन से निकल के मुंह धोते नहीं हैं, हमारे ज़्यादातर जल्दी में ही होते हैं, आई डोंट नो। तो सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सन ब्लॉक लगाएं, जल्दी में नहीं होते मैडम, लापरवाह होते हैं जी। तो सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सन ब्लॉक से आप अपने आधे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास जो मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, जो वाइटनिंग की नहीं बल्कि जो पिगमेंटेशन के लिए, दे आर अफोर्डेबल, वेरी अफोर्डेबल। मैम अब हम आते हैं आपकी एक्सपर्टीज़ की जानिब, लेज़र एक्सपर्टीज़, क्योंकि मैंने सोचा था इस टॉपिक को मैं सबसे एंड में जो है वो पूछूंगी आपसे और उसके बारे में पूरी ब्रीफली आपसे मालूमात लूँगी कि लेज़र जो है वो कितना सेफ है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्योंकि सबसे पहले सेफ्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपने मशीन एफडी अप्रूव लिया है, अच्छी कंपनी से लिया है, अच्छी जगह से लिया है, तो और आपको करना आता है, सबसे कोई भी आप मशीन ले लें, अगर आप टेक्नीशियन आपका करने वाला एक्सपर्ट नहीं है, वो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इंटेंसिटी अगर आपने ज़्यादा रख दी, एक जगह पे ज़्यादा शॉट्स डाल दिए, आपके हाथ की मूवमेंट, ठीक है, इट मैटर्स अ लॉट। और फिर जब आप इतने साल अगर आप कोई फील्ड में हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम करता है। जैसे कि आप एक एक्सपर्ट कुक है, जैसे मेरी अम्मी है, शी नेवर यूजेस अ टीस्पून फॉर कुकिंग और टेबल, अम्मी बताएं नहीं, मैं अपनी इससे डालती हूँ और हर दफ़ा सेम टेस्ट होता है। तो ये एक्सपर्टीज़ है ना। आप देखें कि कुकिंग शोज़ देखें, वो कैसे डाल रहे होते हैं चीज़ें। तो करने वाला जो है उसको एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आई वुड से कि किसी भी ऐसे इसी बंदे से ना करवा लें। आजकल जगह जगह कॉस्मेटिक क्लिनिक खुली हुई हैं, पार्लर्स में ये मशीन्स यूज़ हो रही हैं। तो प्लीज़ आप अपनी स्किन का ख्याल करें और ऐसी जगह से ना कराएं कि जो एक्सपर्ट ना हो, जिनके पास एक्सपीरियंस ना हो। मशीनें अच्छी मशीनें भी आपको जला सकती हैं अगर करने वाला सही नहीं है। अच्छा मैडम, हम आपसे जो है ना मशीन्स के बारे में पूछेंगे कि कितनी तरह की मशीनें, क्योंकि डायोड होती है, कैंडला है, IPL है, बहुत सारी मशीन्स हैं जो लेज़र थेरेपी करवाती हैं। पर एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। दैट्स अ रूम जहाँ पर जो है मैम डर्मा एब्रेजन करते हैं यहाँ पर, और काफ़ी खूबसूरत बनाई। ये क्या वजह होती है? हर जो क्लिनिक होते हैं इसके रूम बहुत खूबसूरत होते हैं। होलिस्टिक अप्रोच देते हैं ताकि 1 घंटा क्लाइंट होता है हमारे साथ, और जब वो 1 घंटा होता है तो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में वो फ़ौरन रिलैक्स हो जाता है। आपको प्राइवेसी होती है यहाँ पे, और आप उनके साथ साथ प्रोसीजर के साथ साथ मैं हमेशा क्लाइंट से बात करती हूँ कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं। वो एक उनको कॉन्फिडेंशियलिटी फील होती है, उनको ये होता है कि कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे देख रहा है। क्योंकि डॉक्टर्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और गेट आउट, 15 मिनट्स में फारिग। हम ये नहीं करते। माई स्पेशलिटी इज़ टू work on inner beauty as well. Yeah, right. So when I spend 1 hour with a client, you know, I talk to them and बहुत friendly atmosphere होता है। उनको ये होता है कि हाँ, मैं अपनी बात यहाँ से कहीं और जाएगी नहीं, ठीक है। तो वो अच्छी कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैडम ये एक मशीन पड़ी हुई है, ये बताइएगा इस रूम में क्या कर? ये फेस लिफ्टिंग की मशीन है, नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट है। ये डर्माब्रेशन की मशीन है। यहाँ पे पील सारी रखी हुई हैं जो हम और ये परफेक्टिव जो है, ये दिस इज़ द मोस्ट इनोवेटिव मशीन जो पूरे पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई है, और ये मैं अभी लास्ट अपनी कॉन्फ्रेंस से लेकर आई हूँ। और इसका जो इसको ज़ीरो ग्रेविटी कहते हैं, और ये नासा के लोगों ने इन्वेंट की है। और नासा ने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वहाँ पे प्लैनेट्स पे, जहाँ पे वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से प्लांट्स उगाए। तो देश है कि ये टेक्नोलॉजी जब आप फेस पे यूज़ करते हैं तो आपकी जो है इंस्टेंट लिफ्टिंग। अच्छा मैम, अब मुझे पता चला आपकी खूबसूरती का राज कि आपने ये मशीन्स यूज़ की हैं। अब हम हाइफू की जाने जाते हैं। हाइफू की कौन सी मशीन यूज़ करते हैं? अच्छा, ये जो है हमारा लेज़र रूम है, ठीक है। इसमें हर किस्म के लेज़र हैं। दिस इज़ हेयर रिमूवल लेज़र, ND-AG,
NDA, NDA, और ये स्कारलेट है जो एक्नी स्कारिंग के लिए नीडल थेरेपी है विद रेडियो फ्रिक्वेंसी। एंड जो है हमारा हाइफू की जो हमने बात की थी, वो ये मशीन है। ठीक है, ये हाइफू की मशीन है। और ये जो है रेविलाइट है फॉर स्किन पिगमेंटेशन। ओके, जिस स्किन पर डिफरेंट कलर हो जाते हैं, हाँ। कहीं से ब्लैक हो रही है तो कहीं से वाइट हो रही है। और ये ज्यादातर ना कॉस्मेटिक की जो क्रीम्स, व्हाइटनिंग क्रीम्स लगा के हशर होता है। ये हशर हो जाता है, बिल्कुल। वो स्टीरॉइड बेस्ड लगाते हैं, उस वक्त तो अच्छा हो जाता है, बाद में बहुत रिवर्स एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। तो ये रेविलाइट है फॉर पिगमेंटेशन। दिस इज कार्बन CO2 फ्रैक्शनल लेजर फॉर एक्नी स्कारिंग। ठीक है, एंटी एजिंग लिफ्टिंग बहुत अच्छी से होती है, और इससे ये मोल रिमूवर भी इसी में है। अच्छा, मोल रिमूवर, जैसे अगर किसी का कोई मोल है या कोई भी ऐसा एक्सेसिव कोई स्किन बेनाइन कोई डेड है, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। कितने सिटिंग में ऐसा होता है? डिपेंड्स कि कितना डेप्थ है उसकी, कितना बड़ा है, उसके हिसाब से होते हैं। मिनिमम 3 सिटिंग्स लगती हैं। 3 सिटिंग्स, ओके। एंड देन इसी से इसमें जो है वाइटनिंग लेजर भी है। एंड देन दिस इज मीजोथेरेपी आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट। ये गन यूज होती है, इसमें सिरम्स डालते हैं एंड देन इसके साथ। और इसमें कितनी सिटिंग्स होती हैं? इसमें एक सिटिंग भी डिपेंड्स कि अगर सिर्फ आप ब्राइड आई है ग्लो के लिए, एक सिटिंग इज इनफ। ओके। और अगर आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे कि साथ में पिगमेंटेशन भी है, 3 to 4 सिटिंग्स। कोई भी जैसे कि लेजर भी है, वाइटनिंग लेजर है, पिगमेंटेशन की लेजर है, 4 to 5 सिटिंग्स सबकी लगती है। 4 to 5 सिटिंग्स। हाँ। मैडम, ऐसा क्यों होता है कि किसी को जो है वो सिटिंग्स कम रिक्वायर्ड होती हैं, किसी को ज़्यादा? ये नहीं, स्पेशली लेजर थेरेपी। देखें कि आपकी एज पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आप यंग हैं और सिर्फ आपके सन डैमेज है, तो वो तो ज़ाहिर है एक सिटिंग या मैक्सिमम 2 सिटिंग्स आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मेनोपॉज की वजह से या कोई प्रेगनेंसी की वजह से या कोई हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपको पिगमेंटेशन हुई, प्रेगनेंसी में ज़्यादातर लोगों को पिगमेंटेशन आ जाती है। वो बच्चा पैदा होता है, उसमें इतना बिजी हो जाती है, 15 साल का हो गया बच्चा, अब आई है पिगमेंटेशन ठीक कर दे। आप बताए बजाय कि 15 साल की पिगमेंटेशन हम 1 या 2 सिटिंग में कैसे कर सकते हैं? दैट रिक्वायर्स, क्योंकि वो क्रॉनिक हो जाता है, मतलब एंड इट गोज डीप हो जाता है। ठीक है, वो बैठ जाता है। जैसे बिल्ली घर पे आती है, अगर आप उसको आंखें बंद करके केमाड़ी भी छोड़ के आ जाए, वो वापस आ जाएगी। तो ये जो हमारे पिगमेंट की सेल्स हैं, वो भी घर कर जाते हैं। ओके, ठीक है। फिर दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट। ओके, ठीक है। तो ये माशाल्लाह से आपकी काफ़ी अच्छी मशीन्स है, और काफ़ी जो है इसमें मतलब मेरे ख्याल से तो हर एक मशीन पर एक शो होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि हमारी ऑडियंस को जो है ये नॉलेज मिले। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी जो मेरी जो टीम है, जी बिल्कुल, जितना दे आर ऑल क्वालिफाइड। मैम, ये PRP की मशीन है, मीन्स कि PRP भी आप परफॉर्म करती हैं? जी, PRP मेरी क्लिनिक पे होता है। जो मेरी जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर नाजिया अशरफ, वो PRP करती हैं। उन्होंने भी अपनी डिग्री जो है लंदन किंग्स कॉलेज से ली हुई है, और माशाल्लाह मेरी जो सारी टीम है वो सारी एक्सपर्ट है, क्वालिफाइड है, और सबका एम एक ही है, टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। सो दिस इज़ अ PRP मशीन, दिस इज़ अ सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसमें हम ब्लड लेते हैं क्लाइंट का, और फिर इसमें सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं, वो घूमता है, और फिर इसका जो वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स को निकाल अलग कर देते हैं, और फिर जो प्लाज्मा होता है वो एक सीरम के साथ जाके बालों पे भी यूज़ होता है। जो हेयर फॉल, जिनकी जो बालों का जो फॉल होता है, पैच हो जाता है, उसके लिए, और फेस के स्कारिंग के लिए, फेस के ग्लो के लिए भी यूज़ होता है। ओके, फेस की स्कारिंग और ग्रो के लिए भी। अच्छा मैम, PRP मेरे पिछले भी मैंने प्रीवियस शो किए हैं, उसमें काफ़ी जो PRP के बारे में बात की है। मुझे ये बताइए, PRP जो है वो बालों के लिए, स्किन के लिए कितनी सिटिंग में रिजल्ट प्रोवाइड करती है क्लाइंट को? बालों के लिए मिनिमम 6 सिटिंग्स, एंड फेस के लिए फिर अगेन डिपेंड्स कि कितनी डीप स्कारिंग है, कितना डैमेज है, उसके हिसाब से तो मिनिमम 4 होती है, उसमें भी 4 to 6 होती हैं। और लेकिन बालों के लिए 6 सिटिंग्स होती हैं, इट्स वंस अ मंथ। अच्छा, बालों के लिए सिर्फ 6 सिटिंग्स होती हैं। उससे क्या होता है? बालों की ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो जाती है, और जो आपके रूट्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, और लिटरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा मैडम, मुझे बताइए, जिन लोगों का हेयर फॉल बिल्कुल हो जाता है, या फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, तो दैट्स हेयर ट्रांसप्लांट वेरी कॉस्टली प्रोसीजर, मतलब 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं, या फिर डिफरेंट अमाउंट्स होते हैं। तो PRP क्या उसमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगी?
जिनकी बिल्कुल बॉल्ड हो जाता है जो फ्रंट से, उन पे फिर पीआरपी वर्क नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। जैसे ही आपकी थिनिंग शुरू होती है या थोड़े से पैचेस हो जाते हैं लोगों के, शुरू ही होता है कि ज़रा से यहाँ से, जो मर्दों के जो स्टाइल है वो ज़्यादातर यहाँ से ही शुरू होता है। आपकी हेयर लाइन जब अगर रिसीड करने लगे उस वक्त पीआरपी आप करवाएं तो आपको फायदा देता है। अच्छा, और स्किन के लिए पीआरपी कैसे, मतलब स्किन के क्या लिए फायदा होगा? स्किन की स्कारिंग के लिए तो पीआरपी जो है फिर डिपेंड्स ऑन द स्किन। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। वो फिर अगेन कस्टमाइज, देखिए सबके हमारे यहाँ कस्टमाइज्ड प्रोसीजर्स हैं। ये नहीं हम बाय बुक जा सकते कि ये एंटर हुआ है बंदा तो इसकी 6 सेटिंग्स ही होंगी, मे बी 4, मे बी 8, मे बी 6। और दिस इज अनदर प्रोसीजर रूम वेयर वी डू डर्माब्रेजन, बिकॉज रश बहुत होता है क्लिनिक पे। तो ये पील्स हैं जिसका मैंने ख़ास अमेरिका से जो पील्स का मैंने कोर्स किया हुआ है, तो ये पील्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोलिक पील्स हैं। और हमारी जो ये पील्स हैं ये लैक्टोबेरी, जेसनर, कॉम्प्लेक्शन तो मैम अगर ये किसी को चाहिए तो क्या मंगवा के देंगे? ये मेरी स्पेशलिटी है। आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट माई प्रोडक्ट्स एंड आई थिंक मेरे पास ही आ जाएगा। ओके ऑब्वियसली बात है। हाँ। जो ये प्रोसीजर होगा तो आप ही इसमें एक्सपर्टीज रखती हैं, तो नो वन कैन डू एट होम। सो वो सिरम्स जो होंगे वो इसके लिए इतने इफेक्टिव होंगे भी नहीं। अच्छा, पर इसकी जो है स्पेशलिटी फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स क्या है? ये डिफरेंट आपकी जैसे कि ग्लाइकोलिक पील है वो हर स्किन पे सूट नहीं कर सकती। अब कोई ग्लो के लिए जैसे आ रहा है तो हमारे पास ग्लो के लिए ये कम्प्लेक्शन रिस्टोरेटिव पील है। अब उस पर अगर ग्लो के लिए हम अगर हम ग्लो के लिए सैलिसिलिक या ग्लाइकोलिक कर देंगे तो उसकी तो स्किन डैमेज हो सकती है। तो हमारे पास जैसे कि टोटल रिन्यूअल, इसमें हर किस्म की थोड़ा थोड़ा पील डला हुआ है। अब उनको जो है स्कार का भी प्रॉब्लम है, एक्नी का भी हो रहा है, थोड़ा सा ग्लो भी नहीं है, तो फिर हम ये टोटल रिन्यूअल कर देंगे। फिर जैसे कि जो बहुत एक्नी स्कारिंग है और पिगमेंटेशन भी है तो उनको हम जेसनर कर देंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट पील्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और यही मेरी बहुत स्पेशलिटी है। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके बाद अच्छे रिजल्ट्स, इसके बाद अच्छा। और इसी कंपनी के मैं प्रोडक्ट्स भी लाबेला की प्रोडक्ट्स में होम यूज़ के लिए देती हूँ, बिकॉज इट्स द टॉप ऑफ द लाइन थिंग एंड वहाँ के डर्मेटोलॉजिस्ट को रेकमेंड करते हैं। इट्स नॉट ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, इट्स नॉट ओवर द काउंटर थिंग एंड आई हैव एक्वायर्ड द ट्रेनिंग ऑफ इट बाय अटेंडिंग देयर पूरा मतलब पील का कोर्स। ओके मैडम, आपको सबसे अच्छा प्रोसीजर कौन सा लगता है जो आप बड़ा दिल से करती हैं? क्योंकि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं उसमें बड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है, किसी में काफ़ी मेहनत होती है, और कुछ जो होते हैं छोटे शॉर्ट से प्रोसीजर्स होते हैं पर उनका रिजल्ट काफ़ी इंस्टेंट होता है। देखिए, क्लाइंट जब सेटिस्फाई होता है तो आपको इंटरनली भी बड़ा सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज एंड ऑफ द डे ऑलवेज थिंक कि मैंने किसको सेटिस्फाई किया। और देखें, एक हलाल रिस्क, देखिए हलाल को भी आप हराम कर सकते हैं, तो मुझे ये आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट कि आई शुड अर्न द हलाल रिस्क कि मैंने इनको सही सेटिस्फाई करके भेजा है, वो दोबारा खुश होके किसी और को भेजेंगे। मैं नहीं चाहती कि एक ही क्लाइंट बार बार आए। मैं स्टार्ट भी बिस्मिल्लाह करके ना, आई मेक श्योर कि भाई इतना अच्छा करके दूँ कि शायद दोबारा इनको ना आना पड़े। और मुझे हर प्रोसीजर, मुझे कोई प्रोसीजर मेरा फेवरेट नहीं, मेरा हर प्रोसीजर फेवरेट है, बिकॉज हर प्रोसीजर को मैं बहुत दिल से करती हूँ। अच्छा, ठीक है। और जब बिल्कुल होपलेस लड़कियां आपके पास आती होंगी जिनके फेस पर कोई मतलब भरा हुआ होता है, जिनका फेस एक्नी से या फिर स्कारिंग से या फिर बड़े इनकी फेस की हालत ख़राब होती है, उनको जब आप ट्रीट कर लेती होंगी तब आपको बड़ा मजा आता होगा? तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है। और हैं ऐसे क्लाइंट्स मेरे, बिल्कुल हैं, जिनके लिटरली पॉप आउट होके लटक रहे होते थे एक्नी और आज फ्लॉलेस स्किन है। तो मैं यही कहती हूँ लोगों को कि स्किन को गोरे से ज़्यादा आप फ्लॉलेस बनाएं। विथ हेल्दी स्किन होनी चाहिए, फ्लॉलेस होनी चाहिए, और इसके लिए अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छे स्किन रेजिमेन एट होम एंड पॉजिटिव थिंकिंग, लॉट ऑफ वाटर, डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाइट। क्या आप अपने फ्रूट्स एंड वेजीज इंक्लूड करें इंस्टेड ऑफ पिज़्ज़ा एंड बर्गर। मैडम, आपने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें बताई, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स के बारे में भी बताया कि कितना इम्पॉर्टेंट है स्किन के लिए प्रोसीजर्स का करवाना या फिर सेफ्टी कितनी। क्योंकि देखिए, मैं जब भी कोई प्रोग्राम करती हूँ उसमें मैं ये जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उसमें मैं
सेफ्टी को बहुत ज़्यादा जो है प्रायोरिटी पे That's रखती my हैं। first priority. बिल्कुल। Safety is the most priority. yeah, Safe obviously. environment, safety एंड एक्सपर्टीज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी मैंडेटरी फॉर एवरीवन। Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त आपका देने थैंक का। यू फॉर इनवाइटिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेट्रो वन का, आपका डॉक्टर फलक कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैम, आपको दोबारा भी इंशाल्लाह। ऑडियंस को जो है कोई इससे कोई फ़ायदा पहुंचे, और मेरा क्लिनिक जमजमा पे है, एंड दे कैन कम एंड टेक द कंसल्टेशन। बिल्कुल, मैडम का नंबर स्क्रीन पर भी मौजूद है। इफ़ यू वांट टू कम एट मैडम्स क्लिनिक तो आप उनसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, इनके अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं। और अगर आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुस से मैडम से रब्ता करेंगे तो मैडम शायद डिस्काउंट भी दे देंगे। जी जी जी, बिल्कुल डेफिनेटली दे देंगे। बिल्कुल। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।